हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके परीक्षा के लिहाज से। और ये जो वर्ड्स मैंने लिए हैं, वैसे जो अभी हाल फिलहाल एडिटोरियल आ रहा है, हमारी क्लासेस एडिटोरियल की नहीं हो रही हैं। कारण कि मैंने बताया था आपको, मेंस का एग्ज़ाम एक बार हो जाता है, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे, एक अलग तरीके से कंटिन्यू करेंगे। बाकी अभी एक दो दिन में या 2-3 दिन के अंदर जो भी वर्ड्स आए हुए हैं एडिटोरियल के, वही कुछ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और वोकैब याद करने का तरीका भी यही होना चाहिए। आप समझ जाएंगे कि हाँ, अगर लंबे समय तक आप किसी वर्ड को रिटेन करना चाहते हैं माइंड में, तो दिस इज़ द बेस्ट वे, यही सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा कोई ट्रिकी अप्रोच से आप वोकैब अगर याद करेंगे या फिर कुछ भी मतलब और कोई ट्राई करेंगे, तो वो कुछ दिनों तक रहेगा दिमाग में, फिर निकल जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि सेंटेंस में देखें कि कोई वर्ड क्या है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आप ये सीखोगे कि कोई वर्ड है, उसका वर्ड कैटेगरी क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये आपको निकालना आ जाएगा। आपको ये पता लगेगा कि इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। और चूंकि आपने सेंटेंस में यूज़ किया हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो बहुत हेल्प करता है जब आप कभी भी कॉम्प्रिहेंशन साइड में जाते हैं। और साथ में ट्रांसलेट कर पाएंगे आप सेंटेंस को, तो ट्रांसलेशन भी सीखोगे, वर्ड कैटेगरी सीखोगे, सिनोनिम्स सीखोगे। 3 in 1 ये सेशन आपका रहेगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला देखिए सेंटेंस, आई एम नॉट श्योर दे विल कंसीडर मी फॉर द जॉब बट आई विल गिव इट अ शॉट। तो यहाँ पे एक जो वर्ड दे रखा है आपको, शॉट, इस वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम क्या है, लेकिन उससे पहले ये बताना है कि इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ जो इसकी वर्ड कैटेगरी है वो है क्या, आई एम नॉट श्योर दे विल कंसीडर मी फॉर द जॉब बट आई विल गिव इट अ शॉट। यहाँ पे ए दे रखा है, वो क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर के बाद जो शब्द होगा वो क्या होता है, नाउन। तो यहाँ पे ये शब्द क्या हो जाएगा, नाउन। सबसे पहली चीज़ कि शॉट जो है वो क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एफर्ट या अटेम्प्ट, प्रयास। एफर्ट कहा जा सकता है या फिर क्या कह सकते हो, अटेम्प्ट, प्रयास, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो मैं इसको एक अलग से आपको बना के दे देता हूँ इसका, ताकि आप जब इसका पीडीएफ देखेंगे तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो पहला वर्ड हमने क्या देखा, शॉर्ट। और शॉर्ट जो वर्ड है इसका सिनोनिम आप लिख लेंगे। पहली बात तो ये वर्ड कैटेगरी इसकी नाउन थी और इसका मतलब है एफर्ट या अटेम्प्ट, प्रयास। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, एफर्ट या अटेम्प्ट, हिंदी में लिखेंगे प्रयास, ठीक है। अब जब पता लग गया है आपको इस वर्ड का मतलब क्या है, तो आप ये देखो कि इस सेंटेंस में ये वर्ड को जब आपने जान लिया है तो ट्रांसलेशन क्या होगा। तो कह रहा है आई एम नॉट श्योर दे विल कंसीडर मी फॉर द जॉब, कि मुझे ये पक्का नहीं पता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझे कंसीडर करेंगे जॉब के लिए कि नहीं करेंगे, वो मतलब मेरे पर विचार करेंगे मेरे नाम पर कि नहीं करेंगे, बट आई विल गिव इट अ शॉट, लेकिन मैं एक ट्राई तो करूँगा, एक प्रयास तो करूँगा। तो एफर्ट, अटेम्प्ट या ट्राई, ट्राई भी कहा जा सकता है इसके लिए। तो ये तो हो गया आपका पहले का, ठीक है। यहाँ ट्राई भी लिख सकते हो आप, एफर्ट कह सकते हो, अटेम्प्ट कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, ट्राई। तो ये भी आप लिख ही लीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया कोशिश या प्रयास, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि द ऑफर हैज नॉट अपीज्ड सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट होते हैं वो अलगाववादी होते हैं, जो सेपरेशन चाहते हैं, जो अलग होना चाहते हैं। अपीज यहाँ पे वर्ब है। क्यों वर्ब है, क्योंकि हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और इसके देख के ही थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मेन वर्ब हो गई है। तो इसकी वर्ड कैटेगरी तो हो गई वर्ब, और इसका मतलब होता है पैसिफाई करना, या फिर आप इसे कहेंगे मोलिफाई करना, ठीक है, या काम करना, शांत करना। तो शांत करना, खुश करना, इसको सेटिस्फाई भी कहा जा सकता है, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, खुश करना, ये सब इसके मायने होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, अपीज एक वर्ब है और अपीज का मतलब है शांत करना, संतुष्ट करना। मतलब वो काम कर देना जो दूसरा व्यक्ति कोई काम करवाना चाहता है, तो इसको ऐसा करके खुश कर दिया जाता है, इसे कहते हैं क्या, काम। तो यहाँ पे
जो आपको दे रखा है, दूसरा लिखेंगे अपीज, और अपीज जो है ये एक क्या है, वर्ब है, और इसका मतलब क्या है, पैसिफाई, या फिर लिखेंगे मोलीफाई, या फिर लिखेंगे सेटिस्फाई। शांत करना कह सकते हो, संतुष्ट करना कह सकते हो, खुश करना कह सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया वो देख लो। मतलब ये हो गया कि द ऑफर हैज़ नॉट अपीज सेपरेटेड, जो प्रस्ताव दिया गया उस प्रस्ताव से जो अलगाववादी हैं वो खुश नहीं हुए, वो संतुष्ट नहीं हुए। तीसरा है द प्राइस वॉज सब्सटेंशियली हायर देन हैड बीन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे आपको बताना है सब्सटेंशियली की वर्ड कैटेगरी, तो जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एलवाई होता है लास्ट में, वो सब क्या होते हैं, एडवर्ब। और वैसे भी हायर डिग्री कंपैरेटिव दे रखी है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का मॉडिफायर भी क्या होता है, एडवर्ब। तो सब्सटेंशियली जो शब्द है ये क्या है, सब्सटेंशियली जो शब्द है ये है एडवर्ब, सब्सटेंशियली। आपको साथ साथ में रिवीजन करते ही रहना है, तभी ये वर्ड्स याद रहेंगे आपको। सब्सटेंशियली का वर्ड कैटेगरी हमने डिस्कस किया कि क्या चीज़ है, ये एडवर्ब है। और इसका मतलब क्या है, तो सब्सटेंशियली का मतलब होता है कंसिडरेबली। क्या मतलब होता है, कंसिडरेबली, मतलब काफ़ी ज़्यादा। आप इसे सिग्निफिकेंटली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिग्निफिकेंटली, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अ लॉट ऑफ भी कह सकते हैं, या इसको ऐसे रहने दो, कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, यही रहने दीजिए, काफ़ी ज़्यादा को कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखें इसका मतलब क्या है। यहाँ आपको दे रखा है कि द प्राइस वॉज सब्सटेंशियली हायर, कि जो प्राइस है, कीमत है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, किसकी तुलना में, जितना एक्सपेक्ट किया गया था, जितनी आशा लगाई गई थी उससे भी ज़्यादा थी। नेक्स्ट है एक वर्ड, द इकोनॉमी इज नॉट आउट ऑफ द मायर येट। मायर, मायर की वर्ड कैटेगरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट डिटर्मिनर है, तो इसके बाद दे रखा है, तो ये क्या होगा, नाउन। डिटर्मिनर के बाद वाला शब्द क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे नंबर 4 हम देख रहे हैं मायर। मायर को हमने देखा कि नाउन है वर्ड कैटेगरी। मायर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी या ट्रबल। क्या मतलब है, या तो कहेंगे डिफ़िकल्टी या फिर कहेंगे ट्रबल। इसका मतलब है मुश्किल, मुसीबत, मुश्किल कह सकते हो, मुसीबत कह सकते हो, मायर। अब आप आइए फिर से सेंटेंस पर और देखिए क्या मतलब हुआ इसका। द इकोनॉमी इज़ नॉट आउट ऑफ द मायर येट। येट का मतलब अब तक, तो अब तक भी इकोनॉमी जो है वो मुश्किलों से बाहर नहीं आई है, मुसीबत से बाहर नहीं आई है, अभी भी डिफ़िकल्टी में है ये, ठीक है। अगला है माई कंपनी इज स्केलिंग अप इट्स ऑपरेशंस इन वेस्टर्न एशिया। स्केल अप एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, क्योंकि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ है, तो इसलिए इसे फ्रेजल वर्ब नाम दिया जा सकता है। तो नंबर 5 पे हम देख रहे हैं स्केल अप। स्केल अप को हमने लिया एक फ्रेजल वर्ब के रूप में, ठीक है। स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना, तो क्या करोगे, स्टेप अप कह सकते हो, या फिर आप इसे इंक्रीज कह सकते हो, या इसे रैचिट अप कह सकते हो, रैचिट अप, या ऑगमेंट कह सकते हो। तो ये सब क्या हो जाएंगे, बढ़ाना। हिंदी में भी लिख रहा हूं, बढ़ाना, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको काम आ ही जाएगा, आप रिवीजन में इसको काम में ले सकते हैं। बढ़ाना इसका मतलब है। तो फिर से आप आइए सेंटेंस पर, क्या कह रहा है कि मेरी कंपनी जो है वो अपने जो काम काज हैं या ऑपरेशंस हैं, जिस जिस फील्ड में वो काम करती है, उन ऑपरेशंस को बढ़ाएगी, है ना, स्केल अप करेगी वेस्टर्न एशिया में। फिर कह रहा है वाइल द फिल्म हैज़ बिन रिसीविंग पॉजिटिव रिव्यूज़ फ्रॉम क्रिटिक्स, कि यद्यपि, वाइल का मतलब यद्यपि है, यद्यपि फिल्म जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स उसको मिल रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू उसको मिल रहे हैं। कहाँ से, क्रिटिक्स से, जो आलोचक हैं वो भी अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। देयर इज़ अ राफ्ट ऑफ फैंस, फिर भी कह रहा है कि बहुत सारे फैंस ऐसे हैं, राफ्ट ऑफ फैंस हैं। राफ्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, राफ्ट ऑफ से मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, और हमें यही देखना है। राफ्ट ऑफ ये एक फ्रेज है, ठीक है ना। राफ्ट ऑफ क्या है, एक फ्रेज है, अ राफ्ट ऑफ। फ्रेज मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 शब्द आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया।
और राफ्ट ऑफ का मतलब हो गया अ नंबर ऑफ कह सकते हो, बहुत बड़ी संख्या में, अ स्लू ऑफ कह सकते हो, बहुत बड़ी संख्या में, या फिर अ लॉट ऑफ कह सकते हो या लॉट्स ऑफ कह सकते हो। तो बड़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा। मैनी का मीनिंग देता है, मतलब ये किसका मीनिंग देगा? मैनी का, अनेक, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा। ठीक है, तो अब आप आइए सेंटेंस पर। क्या कह रहा है कि यद्यपि फिल्म के जो क्रिटिक्स हैं, रिसीव मतलब फिल्म जो है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स उसको मिल रहा है क्रिटिक्स से, आलोचकों से, फिर भी बहुत ज़्यादा प्रशंसक ऐसे भी हैं जो अपसेट हैं जिस तरीके से फिल्म टर्न आउट हुई है। टर्न आउट का मतलब जैसे ये सामने निकल कर आई है, जो चीज़ें जिस तरीके से मोड़ लेते हैं, जिस करवट उठ बैठता है, मतलब किस तरीके से ये चीज़ें हमारे सामने उजागर हुई हैं, उससे ये अपसेट हैं। एक है ऑन द फेस ऑफ इट दैट सीम्स टू मेक सेंस। अब ऑन द फेस ऑफ इट, इसके बारे में देखना है आपको। ये एक फ्रेज है, क्योंकि फिर से ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है, 1 2 3 4 शब्द हैं, तो इसे भी आप क्या कह देंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसको फ्रेज कह दीजिए। ऑन द फेस ऑफ इट, तो इसे क्या कह दिया जाएगा कि ये एक फ्रेज है। तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या है? इसका मतलब है एपरेंटली, मतलब ऊपरी तौर पर। आप इसे एपरेंटली कह सकते हो, आप इसे एविडेंटली कह सकते हो, ठीक है, या फिर एट फर्स्ट साइट कह सकते हो, प्रथम दृष्टया कह सकते हो, एट फर्स्ट साइट। आप इसे ऑस्टेंसिबली भी कह सकते हो, ऑस्टेंसिबली। तो ये है ऊपरी तौर पर, ऊपरी तौर पर, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो अब आप देखोगे, वापस से आइए, ऑन द फेस ऑफ इट दैट सीम्स टू मेक सेंस, मतलब ऊपर से देखें, अगर सतही स्तर पर देखें तो इस बात में कुछ है, कुछ तो बात है। मेक सेंस मतलब ये लॉजिकल है, वैलिड है, चीज़ गलत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। ये तो हमने देखे 7। अब इन 7 का आप क्विक रिवीजन कर लोगे तो ये याद रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको रिवीजन भी करवा देता हूँ इसका, क्या क्या कहना चाह रहा है। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए यहां कह रहा है कि पहला तो आपके पास शब्द था, भाई इन वर्ड्स की चर्चा हमने की है। शॉर्ट जो कि एक नाउन है, एफर्ट है, अटेम्प्ट है, ट्राई है, अपीज एक वर्ब है, पैसिफाई है, मोलिफाई है, या फिर काम करना है, शांत करना है, सेटिस्फाई है। सब्सटेंशियली एडवर्ब है, कंसिडरेबली है, सिग्निफिकेंटली है, बहुत ज़्यादा है। मायर है, ये नाउन है, इसका डिफिकल्टी या ट्रबल है। स्केल अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब स्टेप अप है, इंक्रीज है, ऑगमेंट है। फिर आपको दे रखा था ये राफ्ट ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब स्लू ऑफ है, अ नंबर ऑफ है, या फिर अ लॉट ऑफ है, ये सब। ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब है सीमिंगली, एपरेंटली, एविडेंटली, ऑस्टेंसिबली, एट फर्स्ट साइट, ऊपरी तौर पर, ये भी एक फ्रेज है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला आपको वर्ड दे रखा है डिस्पेंसेशन। क्या वर्ड दे रखा है? डिस्पेंसेशन। तो डिस्पेंसेशन का पहली बात तो वर्ड कैटेगरी जो है वो नाउन है। डिस्पेंसेशन क्या है? नाउन है, क्योंकि TION दे रखा है, ये सफिक्स से पता लग जाता है में नाउन है। और वैसे भी दे लगा रखा है, डिटर्मिनर है, न्यू एडजेक्टिव है, तो ये नाउन हुआ। डिस्पेंसेशन का मतलब क्या है वो देखो। तो डिस्पेंसेशन जो वर्ड है, इसका मतलब नंबर 8 डिस्पेंसेशन। ये क्या है? ये एक नाउन है। कैसे निकाला? सफिक्स से निकाल लिया, डिटर्मिनर के बाद 2 शब्द हैं, इससे भी निकाल लिया। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट। आप इसे गवर्नमेंट कह सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है, कि कोई भी तंत्र है, कोई भी सरकार है, सरकार, संगठन, इसको बोलते हैं क्या? डिस्पेंसेशन, एक तंत्र। ठीक है, अब आप आइए इस सेंटेंस पे। तो सेंटेंस कह रहा है कि जो नई सरकार है, प्रूव्ड अ सक्सेस, वो एक सफल सिद्ध हुई है। सर्टेनली विद द बिजनेस कम्युनिटी, किसके साथ? जो बिजनेस समुदाय है उसको लेकर तो ये सफलता इसने हासिल की ही है। नेक्स्ट आ रहा है दे वर अक्यूज्ड ऑफ हार्बरिंग टेररिस्ट। हार्बरिंग का मतलब देखना है। मैं इसको वैसे तो नाउन के फॉर्म में है यहाँ पे, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में दे रखा है, लेकिन इसको वैसे वर्ब कहा जा सकता है। ING ले रखा है, क्योंकि वर्ब के साथ ING लगकर ही नाउन बना सकते हो आप। वर्ब का
नाउन ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब उसमें आप आईएनजी लगाओ, तो इसको नाउन नाम दे सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे वर्ड लिया हमने, क्या हमने एक वर्ड ले लिया हार्बरिंग, तो हार्बर, हार्बर का वर्ड कैटेगरी हमने निकाल लिया कि ये क्या है, ये एक वर्ब है। और हार्बर का मतलब क्या होता है, शेल्टर कह सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्ट कह सकते हो, या गिव रिफ्यूज कह सकते हो। गिव रिफ्यूज, शरण देना या सुरक्षा करना, आश्रय देना, ये सब इसके मतलब हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ोगे तो दे वर अक्यूज्ड, वो आरोपी थे। एक बात और समझ लें यहाँ पर कि अक्यूज्ड के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगता है, ऑव लगता है। तो वो आरोपी थे किस चीज़ के, कि उन्होंने आतंकियों को शरण दी थी, इस चीज़ के वो आरोपी थे। फिर द मैनेजमेंट हैज़ रिफ्यूज टू बैक आवर प्रपोजल, यहाँ पे बैक का मतलब देखना है। और बैक का जो वर्ड कैटेगरी यहाँ बन रही है वो टू के साथ बेस फॉर्म आ रही है, तो ये वर्ब, इसकी वर्ड कैटेगरी वर्ब है, ठीक है। ये वैसे तो खैर बैक नाउन भी होता है, कमर को भी पीठ को भी बोलते ही हैं, बॉडी ऑर्गन है, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब है क्योंकि टू के साथ दे रखा है। तो वर्ब अगर है तो नंबर 10 पे हमने डाला बैक, और बैक की वर्ड कैटेगरी क्या हो गई, वर्ब। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है एंडोर्स करना, सहारा देना, सपोर्ट करना, एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, सहारा देना, सहारा देना, ठीक है। अब पढ़ोगे इसको तो मैनेजमेंट जो है उसने इनकार कर दिया है कि हमारे प्रस्तावों को सपोर्ट नहीं करेंगे, एंडोर्स नहीं करेंगे, समर्थन उसको नहीं देंगे। सहारा देना, समर्थन देना दोनों ही मतलब होते हैं। तो ये 3 वर्ड्स हमने और देखे इसके अंदर। डिस्पेंसेशन नाउन है, TION दे रखा है, इससे देखा। दे के बाद 2 शब्द हैं, इससे भी पता लगा। डिस्पेंसेशन का गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन होता है। हार्बर जो है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है शेल्टर या रिफ्यूज़, गिव रिफ्यूज़, ये सब शरण देना, आश्रय देना। और बैक है वो वर्ब है, इसका मतलब सपोर्ट है, एंडोर्स है, ठीक है। तो इसका PDF तो आप प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, और कल सेशन में मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। और ये सेशन तो खैर मैं चाह रहा हूँ, टाइम अभी थोड़ा कम मिलता है, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत व्यस्तता है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा तो बहुत एक्साइटिंग सेशंस आपके लिए होंगे। इस चैनल पर हमेशा से बहुत सारे वीडियोज़ दे ही रखे हैं, पिछले वीडियोज़ को भी अगर आप देखते हैं तो बहुत ही फ्रूटफुल हैं, नॉलेज एनहांसिंग वीडियोज़ हैं। आप देखें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर रिविजन करते रहें। सी यू टुमारो।